देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और पूरा रिवीजन के साथ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जहाँ तक खत्म हो जाए वहाँ तक प्रयास करते हैं। अब पूरा एकदम बेसिक से जितना आपको शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा हमको आशा कर उतना समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, और गोनस का मतलब कोण और मेट्रोन का मतलब मापना। त्रिकोणमिति समझिएगा तो ग्रीक भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की निर्माण होती है। ग्रीक भाषा से लिया गया और त्रिकोणमिति में हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज की निर्माण होती है। किसकी होती है? समकोण त्रिभुज की निर्माण होती है। आप लोग एक याद रख लीजिएगा कि त्रिकोणमिति में हमेशा किसका निर्माण होती है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए एक चीज बात आती है त्रिभुज। क्या आता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज हम लोग समझेंगे त्रिभुज कहते किसको है। तो देखिए तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति, देखिए तीन रेखाखंड से घिरा हुआ बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए देखिए एक रेखाखंड, दो रेखाखंड और तीन रेखाखंड। तो बोला जाता है तीन रेखाखंड से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होती है? तो बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो बोलिएगा 180 डिग्री। त्रिभुज में तीन भुजा होती है। भुजा कितनी होती है? तीन। पूछेगा कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो बोलिएगा त्रिभुज में तीन भुजा होती है। कोण कितना होता है? बोलिएगा त्रिभुज में तीन कोण होती है। कितने कोण होती है? तीन कोण। और बोलिएगा त्रिभुज में शीर्ष कितनी होती है? तो बोलिएगा शीर्ष होता है तीन। तीन। अब बोलेगा विकर्ण कितना होता है? बोलिएगा त्रिभुज में तीन विकर्ण होती है। तीन होता है। टोटल तीन होती है। कितनी होती है? टोटल तीन होती है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। भुजा तीन, कोण तीन, शीर्ष तीन, विकर्ण तीन। देखिए भुजा हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको। जैसे ए सी, बी सी, ए बी। ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। कोण, देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। शीर्ष दो रेखाखंड के छोर, देखिए एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, इसके छोर बिंदु को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो एक रेखाखंड इधर से, एक रेखाखंड इधर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। विकर्ण, विकर्ण देखिए एक यहाँ से, देखिए एक रेखा बोलते हैं, एक विकर्ण, दो विकर्ण, एक इधर से, तीन विकर्ण। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इसके बाद आते हैं हम लोग त्रिभुज की प्रकार। क्या आते हैं? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार तो समझिएगा त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो बोलिएगा भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब सुनिएगा, अब देखिएगा, अब लोग समझिएगा पहला में कौन होता है। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होती है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होती है? तो बोलिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होती है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होती है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए
कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, पहला क्या होती है न्यून कोण। दूसरा हमारा होता है समकोण, समकोण। और एक लास्ट होता है हमारा क्या विषम, क्या अधिक कोण, क्या होती है अधिक कोण, सॉरी विषम कोण नहीं अधिक कोण, क्या हो जाएगी अधिक कोण हो जाएगा। अब हम लोग सबके बारे में धीरे धीरे समझेंगे। यहाँ तक सबको पता होना चाहिए त्रिभुज के त्रिकोणमिति में कितने भाग होते हैं तीन। त्रि का मतलब तीन, गोनस का मतलब कोण, और मेट्रोन का मतलब मापना। त्रिकोणमिति हमेशा कौन सा किससे लिया गया है ग्रीक भाषा से, किससे लिया गया है ग्रीक भाषा। त्रिकोणमिति में किसका निर्माण होती है हमेशा समकोण। कोई दिक्कत। उसके बाद बताए थे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक कोण भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज होती है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। एक रिवीजन हुआ, इसके बाद हम एक बार पर्सनली एक बार वीडियो हम बारी बारी से भी बना के बता देंगे इसके किसे कहते हैं। हम आपको सिर्फ बता दे रहे, लिख के नहीं बताए, ठीक है। पहला चीज आती है समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको मिटा दें। चलो चलो ना, हम हाथ इसमें डाल देते हैं। चलिए देखिए देखिए देखिए, पहला क्या है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है सॉरी समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज। पहला हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज। सुनिएगा, सुनिए सुनिए। सम का मतलब क्या होता है बराबर या समान, बराबर। अब बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। तो इसका परिभाषा बोल सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। जैसे देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत। यदि हम इसको ए मानते हैं तो ऑटोमेटिक सब अपने आप क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बोलिएगा काहे हो जाएगा, काहे कि हम लोग परिभाषा ही पढ़े वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। बराबर मतलब इसको मान ले कि राम है तो सब भुजा क्या हो जाएगा राम राम हो जाएगा। इसको सीता मान सब क्या हो जाएगा सीता हो जाएगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो सब अपने अपने क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तब मान लीजिए इसका बोलेगा बताइए परिमाप क्या होगा, बोलेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजा का योगफल, सभी भुजा का योगफल। तो ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 तो 3 है। तो बोलेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो जो बोलेगा 3 है। क्या बोलेगा 3 है। एक क्यों कब होती है जबकि ए गुना ए गुना ए 1 1 1 तब होता है ए क्यू। अब हम लोग क्या जानते हैं क्षेत्रफल, क्या जानते हैं क्षेत्रफल। तो बोलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए, यानी भुजा स्क्वायर। क्या होती है भुजा स्क्वायर। यदि हमसे ऊंचाई पूछे, क्या पूछेगा ऊंचाई, ऊंचाई तो बोलेगा √3/2 इंटू ए। कोई दिक्कत। यहाँ से हाँ यहाँ से पूछेगा कि बताइए समबाहु त्रिभुज का निम्नलिखित में से समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ऑप्शन में देगा 3 है तो बन जाएगा ना। क्षेत्रफल पूछेगा तो √3/4 गुना भुजा, ऊंचाई पूछेगा तो √3/2 इंटू ए। कोई दिक्कत समबाहु त्रिभुज तक। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज को, जो है समद्विबाहु त्रिभुज। हटा दो ऊपर से, उधर होगा इधर आ जाओ।
चलिए देखिए, चलिए देखिए, और उधर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। सुनिएगा, हाँ तो आ जाएगा। देखो ये सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, अब बाहु मतलब भुजा। तो इसका परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो या समान हो। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए तो यहाँ से पूछेगा, हम एक फिगर बनाते हैं ए बी सी। यदि हम इसको ए मानते हैं तो ई भी ए हो जाएगा। क्या है, क्या है कि दो भुजा आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। तो ई अलग हो जाएगा, होगा ना अलग। तो बोलेगा इसका परिमाप बताइए, परिमाप। तो देखो ए तो 2a, अब प्लस में b। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल, तो 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। यदि इसका ऊंचाई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, ऊंचाई, तो 1/2 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी। कोई दिक्कत। अभी आपको समबाहु बताएं, फिर इसके बाद समद्विबाहु बताएं, अब क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का विषम मतलब क्या होता है, अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग। यह बराबर नहीं बोल सकते, विषम मतलब कोई भी बराबर नहीं है, अब बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है ना, एकदम एक तरह से लिखा नहीं, लेकिन आपको जीरो से ही बता दे रहे हैं। देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, ना तो ई भुजा होगा, नहीं तो ई होगा, नहीं तो ई होगा। जैसे एक ऐसा त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ई ए तो बी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। क्या है, क्या इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो तो उधर डस्टर होके लेगा, तो यहाँ पर है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कोण के आधार पर। क्या इसके आधार पर, कोण, कोण के आधार पर। देखिए हम आपको बताए थे भी कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला है देखिए न्यून कोण। पहला क्या है, न्यून कोण। एस आपकी त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगी, न्यून कोण। तो न्यून कोण का परिभाषा होता है, सुनो सुनो इधर, न्यून कोण का परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज या वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा, बड़ा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। कोई दिक्कत। अब दूसरा आते हैं, इस समकोण से पहले एक बार आते हैं अधिक कोण। किसके बारे में, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। अब यहां से आती है समकोण। क्या आती है, समकोण। अब समकोण के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यहां से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा समकोण। चलिए यहां से आपको स्टार्ट होती है समकोण। समकोण त्रिभुज।
सुनिएगा, सुनो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण कहने का मतलब होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे देखिए एक हम समकोण यहाँ पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, ए बी सी। तो सुनिए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, देखिए एक कोण 90 डिग्री है ना, अब बाकी जो दो कोण होती है ये हमारा क्या होता है, न्यून कोण। क्या होती है, न्यून कोण। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। परिभाषा बोलिएगा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, बाकी जो दो कोण होती है वह न्यून कोण होती है। क्या होती है, न्यून कोण। तो सुनिएगा, अब इसके बारे में समझिए। इसका नामकरण अलग अलग किया जाता है, इसका नामकरण अलग अलग किया जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली भुजा यही ना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। और कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं, एच से सूचित करते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स होती है, कर्ण हमेशा फिक्स होती है, कर्ण चेंज नहीं होगा। चेंज होती है तो हमारी लंब होता है और क्या होता है, आधार होती है। लंब चेंज होगा और क्या हो जाएगा, आधार। तो बोलिएगा सर जी लंब और आधार हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो बोलिएगा एंगल के अनुसार लंब और आधार की गणना करते हैं या पहचान करते हैं। तो सुनिए कैसे बोलेगा, कौन सी के लिए लंब बताइए, कौन सी के लिए लंब। तो बोलिए जिस कोण के लिए बोला जाए, जिस कोण के लिए बोला जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा को, उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। देखिए किसके बारे में बोला है, सी। तो सी का आया ना, इसके सामने, इसके सामने देखिए तो ए भुजा है ना, ए से बी तक, ए से बी तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। कैसे करते हैं, पी से। देखिए अभी तक हम लोग पी खोज लिए, एच खोज लिए, क्या बच गया, बी। तो जो शेष भुजा बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्या क्या बोलो, हाँ देखिए ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला भुजा यही ना कर्ण होगी। क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। अब एंगल देखिए, एंगल क्या बोला है, सी। सुनिए हम पूरा चीज बताते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। यदि लंब और आधार खोजने की बारी आए तो हम लोग देखेंगे प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है, किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, कौन अल्फा बीटा गामा ए बी सी, किसके बारे में पूछ रहा है। जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा, जो एंगल बोला उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और शेष भुजा को आधार बोलते हैं। जैसे हमको क्या बोला, सी के बारे में, तो सी हमारे क्या यहाँ है ना, इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने ही ना है, तो क्या ए से लेके बी तक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और शेष भुजा को आधार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक और देते हैं, आप ही लोग बताइएगा, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 हो गया ना, तो 90 के सामने तो फिक्स हो गया कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब हम बोल दिए कि कौन P के लिए बताइए तो लंब कौन होगा, तो P यह है ना, इसके सामने ही ना है, Q से लेके R तक, ये हमारा हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और शेष भुजा आधार। क्या हो जाएगी, आधार। कोई दिक्कत, सभी को पता होना चाहिए, लंब आधार खोज सकते हैं। कोई दिक्कत। देखिए कौन क्या है, कौन P है, कौन P है ना, तो इसके सामने यही ना है, तो Q से लेके R तक हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और शेष भुजा को आधार। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। आइए सबके बारे में आज हम आपको बताते हैं।
बोलिएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितनी होती है? 6। त्रिकोणोमेट्रिक निष्पत्ति 6 होती है। देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य रूप से आपको तीनों पढ़ना है, कितना है? साइन, कॉस, टेन। अब बाकी 3 उसका उल्टा है। क्या है? उल्टा है। देखिए इसका बहुत सा ट्रिक भी होता है, ऐसे भी आपको बताता है। साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। क्या होती है? P बाई एच। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से बोल सकते हैं कॉस थीटा B बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं tan थीटा। क्या पढ़ सकते हैं? tan थीटा P बाई बी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए 3 इसका क्या होता है? उल्टा। क्या होती है? उल्टा। तो साइन किसका उल्टा होता था? बोलिएगा कौशिक का। किसका? कौशिक का। तो इसको भी उल्टा कर दो H बाई P, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉस किसका उल्टा होता था? बोलिएगा सेक का। किसका? सेक का। तो H बाई बी, H बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। tan उल्टा होता है किसका? कॉट का। किसका होता है? कॉट का। तो इसको भी उलट दीजिए B बाई पी, यानी आधार बटा आधार बटा। अब सुनिएगा एक चीज पीछे से आपको बताते हैं, पीछे वाला छूट गया होगा। एक हम लोग समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, A B C, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगी? आधार स्क्वायर। हम आपको यहाँ हिंदी लिखे, बाकी इसके बाद एक इतना फार्मूला, एक ही फार्मूला है, इसी से हम लोग 5-6 फार्मूला आपके सामने निकाल के दिखाते हैं। देखिए कर्ण को H से, कर्ण को H से, तो H स्क्वायर बराबर लंब को P से, तो P स्क्वायर, आधार को B से, B स्क्वायर। एक फार्मूला है ना। अब देखिए E स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, रूट में, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको कर्ण निकालने के लिए कोई बोलेगा तो क्या करिएगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या बोलेगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या बोलेगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक फार्मूला हो गया। यदि यहां से आपको आधार निकालने के, यानी आधार लंब, लंब पहले लंब निकालते हैं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अरे समझ में ना। तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा ना। ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, रूट में, तो बोल सकते हैं ना P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालने के लिए बोला जाए लंब, तो क्या करिएगा? कर्ण में से स्क्वायर करके, आधार का स्क्वायर करके क्या करिएगा? घटाइएगा। क्या करिएगा? घटाइएगा। कोई दिक्कत आ रहा है ना। अगला, यदि यहां से B स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो बोल सकते हैं क्या? H स्क्वायर,
ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। हाँ, सिर्फ एच निकालने के लिए प्लस में, बाकी सब में माइनस में होगा। देखिए b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत? इतना फार्मूला देखिए, त्रिकोणमिति में ज़्यादातर आपको फार्मूला ही नजर आएगा, ठीक है। देखिए 3 यहाँ नजर आया, ई नजर आया कि नहीं है? किसी को उतारना भी है? आपको बुकलेट में नजर आएगा। चलो मिटा दे, बोली नहीं रही क्या रहा, वहां से कर दो। नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रम। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रम। पहले व्युत्क्रम पढ़ते हैं, पूरा आपको फॉर्मूला रिवीजन करवा देते हैं। व्युत्क्रम उस सूत्र है, नींद आ रहा है? वाह, सुनिए, रात भर और कीर्तन का रहता है क्या? सुनिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1। सुनिएगा, ऑप्शन में दे रहेगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होती है? 1। यहां से ज्यादा त्रिकोणमिति में आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादातर मिलेगा। अब वो सुनिएगा, साइन थीटा लिखना हो तो क्या लिखा? ई गुना में नीचे जाएगा तो भागा में। यदि कॉसेक थीटा लिखना हो तो क्या लिखा? 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? दूसरा देखें, अच्छा देखो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होगा? 1। यदि यहां से सेक थीटा लिखना हो तो क्या लिखा? 1 बटा कॉस थीटा। यदि यहां से कॉस थीटा लिखना हो तो क्या लिखा? 1 बटा सेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1 होती है। तो tan थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 बटा कॉट थीटा। यदि कॉट थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? तो 1 बटा tan थीटा। इतना क्या है? फॉर्मूला है। कितना क्या है? फॉर्मूला। इसके बाद आती है आपको 8.1, यहां से टोटल खत्म हो जाएगा। 8.1 यहां से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। हाँ देखो, इसके पहले भी वैसे ही बताए थे। सुनो, इसके बाद आज, अब इसके बाद आएगा 8.2 वैल्यू वाला। ये साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? चलिए, त्रिकोणमिति टेबल। क्या है? त्रिकोणमिति टेबल। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे एक एक करके, ठीक है? इसीलिए बोला था सब खा पी जाएगा। त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति टेबल। सुनिएगा, देखिए 0 डिग्री, 30, 30, 45, 60, क्या हो जाएगी? 90। हाँ, बाकी जो है आपको 11th क्लास 12th क्लास में साइन बार लिख देगा, कॉस, टेन, तीन ही लिखाते हैं। 3 इसका क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है? 3 लिखा नहीं दिखाते। सुनो,
सबसे पहले सभी में जीरो से, कितना से? जीरो, 1 2 3 4, और सभी में कितना से भाग देना है? 4 से, 4, और सभी पे क्या चलाना है? रूट। क्या चलाना है? रूट। तो 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, तो क्या जगह? 0। 1 का स्क्वायर 4 का, देखो कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या √2 का वर्गमूल सिखाया है? नहीं ना, तो √2 हो जाएगा। √3 देखिए, √3 का वर्गमूल सिखाया है? नहीं ना, 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट जाएगा, 1 का 1, कोई दिक्कत? ये देखिए टोटल कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 है ना, ऐसा ही बनता है। इसके बीच में कौन है? ये ना, इधर वाला को इस साइड कर दीजिए, √3/2, इसका 1/2, इसका 0। देख ये तो बीच में हो गया, इधर से स्टार्ट करिएगा लास्ट और लिखिएगा शुरू में, 1 हो गया। ई वाला यहाँ, ये तो बीच में है ही, ई वाला यहाँ पे और ई वाला यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब ये tan के लिए करनी है। देखो यहाँ 0/1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं? 0। देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 1/√3, 1 यहाँ पे और √3 यहाँ पे। हाँ देखिए 1/2 और √3/2 है ना, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? 1/√3। तो जो ऊपर है ना शुरू में, तो बगल में भीरी वाला भीरी के साथ, दूर वाला दूर के साथ, कोई दिक्कत? देखो भीरी में है ना, ये दूर में है ना, इसका मान 1/0 को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, मतलब अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। 3 याद करिएगा, 3 इसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, कोई दिक्कत? यहाँ से 8.2 खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आएंगे 8.3। क्या हो जाएगा? 8.3। जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। कौन वाला? 3 इसी का उल्टा होता है। देखो पूरक क्या है? पूरक। पूरक का मतलब होता है 90 से घटाना है। 90 से क्या करना है? घटाना है। तो बोल सकते हैं पहला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, अब आएगा सेक कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। यहां से क्या हो जाएगा? 8.3 का हो जाएगा खत्म। 8.3 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। हाँ इतना ही है। आइए हम लोग 8.4 ई 90 में से घटाना है। पूरक का मतलब था 90 में से घटाना है। अब एक बात है ना, बताइए चलिए देखिए संबंध। अभी आपको फार्मूला का रिवीजन करवा रहे हैं, ये बाद में तुमको बोलने नहीं पड़ेगा, ये पढ़ लिख आता है नहीं। पहले देखो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहां से बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर ये प्लस में जाएगा तो ई स्क्वायर में जाएगा तो हाँ माइनस ही रहेगा। और इसी का देखिए यदि कॉस स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, तो देखिए 1 ई प्लस में जाएगा तो सब इसी का है, ई स्क्वायर में जाएगा तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ एक फार्मूला से 1 2 3 4 फार्मूला लिखना है। यदि हम इस बार किसी से पूछते हैं तो बोलता है कि नहीं हमको पता नहीं है, और कल ही एक क्वेश्चन करवा रहे थे। दूसरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि यहां से सेक स्क्वायर निकालना हो तो क्या निकालिएगा 1 ई माइनस उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर मुझे जाएगा तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, यहीं से और निकाल सकते हैं क्या टेन स्क्वायर बराबर, क्या निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर बराबर। तो बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा नंबर देखिए, हाँ अभी सर फॉर्मूला बता दे रहे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर ये प्लस माइनस उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा तो ये उधर चल जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। यहां से कॉट थीटा बराबर क्या लिखिएगा तो बोलिएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे में एक और संबंध में आता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसी में आता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। पूरा त्रिकोणमिति का इतना ही फॉर्मूला था 8.1 8.2 8.3 8.4। जिसको भी इतना फॉर्मूला याद होगा क्वेश्चन बनने में आसानी हो जाएगी।